हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स। एंड इन दिस वीडियो हम डिस्कशन करेंगे कि बफर सॉल्यूशंस क्या होता है और ये कितने टाइप्स के होते हैं विद द हेल्प ऑफ हैंड रिटन नोट्स के साथ में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो माय नेम इज सुरजीत यादव, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फर्स्टली है बफर सॉल्यूशंस है क्या, इसकी डेफिनेशंस क्या होगी। द सॉल्यूशन विच रेसिस्ट अगेंस्ट चेंज इन देयर पीएच व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एड। ठीक है, तो बफर सॉल्यूशंस उसे कहते हैं अगर हम स्मॉल अमाउंट में एसिड या फिर बेस को ऐड कर दें, उसके पीएच पे कोई असर नहीं होगा, वो क्या करेगा, उस पीएच को रेसिस्ट कर देगा, यानी कि उसका पीएच चेंज नहीं होगा, जितना पहले था उतना ही उसका पीएच रहेगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, ब्लड। जो हमारा ब्लड है उसका पीएच क्या होता है, 7.35 नॉर्मल होता है। और हम डे बाय डे कितना सारा कंज्यूम करते हैं एसिड, है ना। लाइक हम नेचुरल एसिड तो कंज्यूम करते हैं, ऑरेंज हो गया है ना, एप्पल्स हो गए, एप्पल में भी एसिड होता है, मैलिक एसिड। सो क्या होता है, हमारी बॉडी का जो पीएच है ना, ब्लड का जो पीएच है वो चेंज नहीं होता, वो रेसिस्ट कर देता है। इसलिए हमारा जो ब्लड है एज ए बफर सोल्यूशन के तौर पे वो काम करता है। अगर बाई चांस हमारे ब्लड का जो पीएच चेंज हो जाता है, अगर 7 हो जाएगा, चाहे मोर देन 8 हो जाएगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, डेथ हो जाती है ह्यूमंस की। अगर जिस इंसान में जो ब्लड का पीएच चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, उसकी डेथ होना निश्चय है। अगर मैं एनालिटिकल केमिस्ट्री की बात करूँ, ये वेरी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रोल में। एंड इसके बाद मैं डिस्कशन करता हूँ बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस इसके क्या है। ये क्लिनिकल लैब में, सेल बायोलॉजी में, सोइल एनालिटिक्स में ये हेल्प करते हैं बफर सॉल्यूशंस। एंड अगर मैं बात करूं जो एसिडिक एंड बेसिक बफर सॉल्यूशंस है, ये मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एसिडिक बफर सॉल्यूशंस है क्या। जो एसिडिक बफर सॉल्यूशंस है, जो इसकी पीएच है लेस देन 7 होगा। एसिडिक है तो पीएच तो लेस देन 7 होगा। अब देखते हैं इसको रेडी तैयार कैसे किया जाता है। तो देखिए एसिडिक बफर सॉल्यूशंस कैसे बनाया जाता है, बाय एडिशंस ऑफ वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ इट विद स्ट्रॉन्ग बेस। क्या करेंगे, हम एक वीक एसिड लेंगे और इसी का सॉल्ट लेंगे विथ स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, यानी कि इसी वीक एसिड को क्या करेंगे, किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करवा के इसका सॉल्ट निकालेंगे एंड इस वाले सॉल्ट को इसमें ऐड कर देंगे। वीक एसिड आ गया और इसी का सॉल्ट आ गया विद द स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनेगा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हो H2CO3 C6H5COOH, इसके साथ में सॉल्ट भी हैं। ठीक है, वीक एसिड ये सॉल्ट हैं और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं। ये कौन से इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ये होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये था कि एसिडिक बफर सॉल्यूशंस होता क्या है। ठीक, अब मैं इसके बाद जो डिस्कशन करूँगा वो होगा बेसिक बफर सॉल्यूशंस के बारे में। तो ये क्या होगा, जो बेसिक बफर सॉल्यूशंस है, जो इसका पीएच होता है मोर देन 7 होता है, ये बनता कैसे है, बाय एडिशंस ऑफ वीक बेस एंड सॉल्ट ऑफ इट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। अब हम क्या करेंगे, वीक बेस को लेंगे एंड सॉल्ट लेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, यानी कि वीक बेस ये आ गया। अब इसी का सॉल्ट होगा, जब हम स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड करेंगे तो ये वाला इसका सॉल्ट आ जाएगा। अगर NH4OH है, अगर मैं इसको स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करवा देता हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड मान लो HCl है एक स्ट्रॉन्ग एसिड, तो क्या होगा, इसका सॉल्ट क्या बन जाएगा, NH4Cl बन जाएगा ना। तो यही इसी सॉल्ट को हम यहाँ पे लेंगे, वीक बेस और सॉल्ट आ गया ना, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, बेसिक बफर सॉल्यूशन बोलेंगे। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बफर क्या होते हैं और इसके कितने टाइप्स के होते हैं। इसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हेंडरसन इक्वेशंस के बारे में। बहुत ही इजी इक्वेशंस है, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसको ड्राइव करने के लिए भी पूछा जाता है। सो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम वो डिस्कशन करेंगे। सो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।